कितना प्राइस जीतने को मिलेगा रियल लाइफ में स्क्विड गेम की रियलिटी शो से, और ये कब और कहां पर आने वाला है। डेडपूल 3 के फिल्मिंग के साथ आखिर इस मूवी के अंदर कौन कौन वापस आ रहा है। स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स के अंदर कौन कौन से कैमियो का हमें हिंट दिया जा रहा है, और डायरेक्टर एंडी मशैटी ने फ्लैश के कौन से कैमियो को लीक कर दिया है। जी न्यूज के इस हफ्ते में भी कई सारे सॉलिड अपडेट्स निकलकर सामने आए हैं, और उन सबसे अपडेटेड होने के लिए हेडफोन लगा लीजिए और आराम से बैठ जाइए। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और स्टूडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको फिक्शनल स्क्विड गेम पसंद आया था तो तैयार हो जाइए रियल लाइफ स्क्विड गेम को एंजॉय करने के लिए। क्यों? क्योंकि नेटफ्लिक्स एक्चुअली इसकी एक रियलिटी शो एडॉप्टेशन लेकर आ रहा है। नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी की जान नहीं जाने वाली, बल्कि यहाँ पर बिल्कुल शो की तरह ही तकरीबन 456 कंपिटिटर्स स्क्विड गेम का पार्ट होंगे, और यहाँ पर भी बिल्कुल शो की तरह ही चिल्ड्रन गेम्स का इस्तेमाल होगा। बस जो नहीं जीतेगा वो एम्प्टी हैंडेड जाएगा। और अगर बात की जाए यहाँ पर जीतने वाले अमाउंट की, तो ये अमाउंट तकरीबन $4.5 मिलियन होने वाला है, जो कि फिलहाल इंडियन रुपीस के हिसाब से तकरीबन 37 करोड़ तक का अमाउंट है। इस शो से जुड़े हुए कुछ बिहाइंड द सीन रिपोर्ट्स भी निकल कर आ रहे हैं। इस गेम के कई सारे कंडीशंस को बहुत ही चैलेंजिंग बता रहे हैं, और कई सारे प्लेयर्स को तो सीरियस इंजरी भी झेलनी पड़ रही है। बाय द वे, शो होपफुली इस साल के नवंबर तक रिलीज हो सकता है। इसके अलावा डिज्नी के अंदर प्रेडिटर और एलियन के अलग अलग डेवलपमेंट्स तो हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू अ फॉर्मर 20th सेंचुरी फॉक्स एग्जीक्यूटिव, डिज्नी के पास एक्चुअली एक फुल फ्लेज्ड एलियन वर्सेस प्रेडिटर का एक एनिमे पूरी तरह से तैयार है, जिसे वो रिलीज नहीं कर रहे हैं। जहां पर फॉर्मर लाइसेंसिंग डायरेक्टर ऑफ 20th सेंचुरी फॉक्स जोशुआ इजू ने इस न्यूज को डिक्लेयर करते समय इस बात को भी स्पेकुलेट किया कि हो सकता है कि इस सीरीज को शिंजी आरामाकी डायरेक्ट कर रहे थे, जो स्पेसिफिकली 2D एनिमेशन और CGI को मर्ज करने के लिए जाने जाते हैं। ये सीरीज एक्चुअली एलियन वर्सेस प्रेडेटर और एलियन 4 के बाद की कहानी होने वाली थी। इसके साथ साथ अब इस बात की भी कंफर्मेशन हो गई है कि डेडपूल 3 के अंदर पुराने कई सारे कास्ट मेंबर्स वापस आने वाले हैं, जहां पर डेडलाइन ने इस बात को कंफर्म किया कि ब्रियाना हिल्डनबर्ग, जो नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड का रोल प्ले करती हैं, और शियोली कात्सुना, जो यूकियो का रोल प्ले करती हैं, वो इस मूवी के अंदर एक्चुअली हमें दिखेंगी। जहां पर एक्चुअली डेडपूल 2 के क्लाइमेक्स में हमने देखा था कि इन दोनों ही लड़कियों ने एक्चुअली केबल का टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस ठीक किया था, और जैसा कि थर्ड मूवी इस डिवाइस के इर्द गिर्द ही घूमने वाली है, इनका होना तो ऑब्वियस सी बात हो सकती है। इसके अलावा डेडपूल 3 की तरफ से नई खबर निकल कर आ रही है, जहां पर इसकी प्रोडक्शन अब फाइनली चालू हो चुकी है। जहां पर इस मूवी के स्टार्स ने अपनी तरफ से अलग अलग सोशल मीडियाज पर इस मूवी की प्रोडक्शन की शुरुआत को शेयर किया है, और साथ ही साथ यहां पर ह्यू जैकमैन ने वुल्वरीन वाला स्पेशल दाढ़ी भी बढ़ाया है, जिसका हिंट उन्होंने सोशल मीडियाज पर दिया है। अब उम्मीद करते हैं कि जो भी राइटर डिले चल रहा है, इस मूवी पर वो इम्पैक्ट ना पड़े। इसके अलावा 2020 के जमाने में एक खबर निकल कर आई थी, जहां पर कार्टून नेटवर्क की हिट शो पावरपफ गर्ल्स का एक लाइव एक्शन एडॉप्टेशन तैयार किया जा रहा था, और यहां पर क्लोई बेनेट, डोव कार्मन और याना पेरोल्ट को इन सिस्टर्स के लिए कास्ट किया गया था। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि CW के अंदर डेवलप हो रहे शो को अब कैंसिल कर दिया गया है, बावजूद इसके कि इसके पायलट को 2 बार शूट किया गया था, फिर भी ये लोगों के सामने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। इसके अलावा एक और खबर निकल कर आ रही है कि यहाँ पर नेटफ्लिक्स ने एक्चुअली आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को अपना चीफ एक्शन ऑफिसर बना लिया है, जो आई गेस ओवरसी करेंगे नेटफ्लिक्स के कुछ एक्शन फ्रेंचाइजीज को, जैसे कि एक्सट्रैक्शन, विचर और ऐसे और भी कई सारे नेटफ्लिक्स के अंदर आने वाले फ्रेंचाइजीज को। अब ये कोई प्रमोशनल स्टंट है या कोई जेन्युइन पोजीशन, ये तो आगे ही पता चलेगा। इसके अलावा शायद इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर ये है कि रे स्टीवेंसन, जिन्होंने थॉर मूवीज के अंदर वॉलस्टैक का रोल प्ले किया था, मार्वल के अंदर पनिशर का रोल प्ले किया था, और रिसेंटली RRR के अंदर उन्होंने गवर्नर स्कॉट बक्सटन का रोल प्ले किया था, उनकी 58 साल की एज में डेथ हो चुकी है। 21 मई 2023 को अपनी डेथ के दौरान वो इटली में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, जहां पर उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड किया गया था। फिलहाल अभी उनकी डेथ का कोई भी कॉज रिवील नहीं किया गया है। इसके अलावा अगर आप भी इस बात को लेकर चिंता में हैं कि फास्ट एक्स के थर्ड पार्ट के बाद फास्ट एंड फ्यूरियस पूरी तरह से खत्म होने वाला है, तो शायद आपको यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिसेंटली के इंटरव्यू में यहाँ पर विन डीजल ने इस बात को एक्सप्लेन किया है कि वो एक्चुअली कई सारी स्पिन ऑफ्स और स्पेसिफिकली एक फीमेल लीड इंस्टॉलमेंट पर भी फोकस कर रहे हैं, जो फास्ट एंड फ्यूरियस को अलग अलग रूप से ब्रांच आउट करेंगे।
इसके अलावा इस हफ्ते स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के कुछ नए ट्रेलर्स और कई सारे नए पोस्टर्स भी देखने को मिले जो सोनी ने ऑफिशियली रिलीज किए हैं। इन्हीं में से एक फोटो के अंदर फैंस ने एक स्पेसिफिक स्पाइडरमैन को भी नोटिस किया है जो उनके हिसाब से हो सकता है कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन के एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन हो सकता है। अब इस बात की यहाँ पर पॉसिबिलिटी इसलिए भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के लेटेस्ट टीवी स्पॉट के अंदर हमें मिसेस चेन को दिखाया गया था जिनके शॉप में एक्चुअली स्पॉट पोर्टल खोल के रॉबरी कर रहा होता है। इसके अलावा द फ्लैश मूवी के अंदर एक बहुत बड़ा कैमियो होने वाला था जिसे इस मूवी के खुद डायरेक्टर एंडी मशेटी ने लीक कर दिया है और वो कैमियो होने वाला है निकोलस केज का एज सुपरमैन। अब आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है ये बात न जानते हो, लेकिन डायरेक्टर टिम बर्टन के यूनिवर्स के अंदर ही हमें निकोलस केज के बैटमैन का एक मूवी भी देखने को मिलने वाला था जिसकी तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी और यहाँ पर निकोलस केज ने अपने यहाँ पर सूट की फिटिंग भी करा ली थी, बट ये मूवी कभी बनी नहीं पाई। लेकिन अब डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के मल्टीवर्स में इसे भी अब जगह मिल चुकी है। इसके अलावा एक रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर जोनाथन मेजर्स के कांड की वजह से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 5 और 6 को बहुत ही जोरों शोरों से चेंज किया जा रहा है और इस बात का खुलासा किया है जोआना रॉबिन्सन ने, जो एक्चुअली MCU द रेन ऑफ मार्वल स्टूडियोज बुक लिख रही हैं। और उनके हिसाब से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फेज 5 और 6 का पूरा फोकस पहले जोनाथन मेजर्स का कैंग द कॉन्करर होने वाला था, लेकिन अब इस चीज को बिहाइंड द सीन चेंज किया जा रहा है। सो गाइज ये थे कुछ इस हफ्ते के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आपको इस हफ्ते के और कौन कौन से अपडेट्स के बारे में मालूम है। हमारी आने वाले ऐसे ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।